नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मार्मिक वृतांत पर बात करेंगे। जी। अर्जुन की वाणी, साईं बाबा का चमत्कार। ये स्रोत हमें शिरडी के पास ले जाता है, एक गांव में। हाँ, साईं बाबा की करुणा से जुड़ी ये कहानी है। कहानी का जो मुख्य पात्र है वो अर्जुन है, एक बच्चा जो जन्म से बोल नहीं पाता था और उसकी माँ बेहद गरीब थी, लेकिन साईं बाबा में उनकी आस्था वो अटूट थी। ये बात गौर करने वाली है, गरीबी और आस्था का साथ साथ चलना। बिल्कुल। सोचिए, हर गुरुवार वो इतनी मुश्किलों के बावजूद भी अपने बेटे को लेकर शिरडी आती थी, बाबा के दर्शनों के लिए। हर गुरुवार, ये उनकी लगन दिखाता है ना? सिर्फ रस्म नहीं थी ये। हाँ, ये उनकी उम्मीद थी, उनकी निरंतर कोशिश। बिल्कुल। और फिर एक दिन उनकी पीड़ा जैसे छलक पड़ी। उन्होंने बाबा से कहा, बाबा, वो कह रही थी, मेरा बेटा कभी माँ भी नहीं कह पाया, मेरी गोद एकदम सूनी सी लगती है। ये तो एक माँ का दर्द है, बहुत गहरा। गोद में लिया। हाँ, ये शारीरिक निकटता, ये आश्वासन, ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। और फिर उन्होंने कहा, अर्जुन बोलेगा, बोलेगा। लेकिन उन्होंने एक बात जोड़ी, पहले उसे अपने अंदर का डर निकालना होगा। डर, ये बात सोचने वाली है। हाँ, और फिर कहा, विश्वास लाओ बेटी, विश्वास। मतलब सीधे चमत्कार का वादा नहीं, एक शर्त रखी, अंदर के डर पर जीत। बिल्कुल। यहाँ बाबा सिर्फ क्या कहते हैं, दाता नहीं है, वो एक तरह से मनोवैज्ञानिक बाधा को पहचान रहे हैं। हाँ, कि बोलने की क्षमता शायद शारीरिक से ज्यादा आंतरिक है, डर से जुड़ी हुई। एग्जैक्टली। और उसका समाधान भी बता रहे हैं, विश्वास। शायद सिर्फ बाबा पर नहीं, बच्चे की अपनी क्षमता पर भी। फिर बाबा ने अर्जुन के सिर पर हाथ फेरा और उसके गले पर भस्म लगाई। जी, विभूति। और स्रोत कहता है, अर्जुन बस बाबा की आंखों में देखता रहा, जैसे कोई कनेक्शन महसूस कर रहा हो। ये भस्म लगाना भी, ये भी बहुत अहम है साईं परंपरा में। जी। उनकी धुनी की भस्म पवित्र मानी जाती है, रोगनाशक। हाँ, तो ये सिर्फ एक क्रिया नहीं है, ये बाबा की शक्ति, उनके आशीर्वाद का प्रतीक है, जिससे वो शारीरिक रूप से लगा रहे हैं। विश्वास को और मजबूत करने का तरीका शायद हो सकता है, बिल्कुल। और फिर वो पलाया, जिसका इंतजार था। कुछ पल शांति रही और फिर अर्जुन के मुंह से पहला साफ शब्द निकला, माँ। माँ। सोचिए, पूरा दरबार, स्रोत कहता है, सन्न रह गया पहले। तो यकीनन। और फिर तालियों और साईराम के जयकारों से गूंज उठा। उस माँ के लिए वो पल कैसा रहा होगा? कल्पना ही कर सकते हैं। ये घटना स्रोत में जाहिर है विश्वास की शक्ति और धैर्य के फल के तौर पर दिखाई गई है। हाँ, बाबा के दो मूल मंत्र, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा और सबूरी यहाँ जैसे वो साकार हो गए। माँ की सालों की श्रद्धा, उनका धैर्य, उसका परिणाम सामने था। तो स्रोत का जो मुख्य संदेश लगता है वो ये है, जहाँ विज्ञान रुक जाता है वहां से साईं बाबा की करुणा शुरू होती है। मतलब ये आस्था की उस ताकत की कहानी है जो उम्मीद बनाए रखती है। पर क्या बस इतना ही है? मुझे लगता है थोड़ा और गहरा है। स्रोत सिर्फ बाहरी चमत्कार की बात नहीं कर रहा। अच्छा। हाँ, ये आंतरिक बदलाव की भी बात है। जैसे बाबा का वो डर को पहचानना और उसे विश्वास से जीतने की बात कहना। हाँ, वो कनेक्शन। ये दिखाता है कि उनकी करुणा सिर्फ कोई डिवाइन इंटरवेंशन नहीं है, वो व्यक्ति की आंतरिक स्थिति को समझने और उसे बदलने की प्रक्रिया से भी जुड़ी है। मतलब श्रद्धा और सबूरी सिर्फ इंतजार करना नहीं है। नहीं, वो एक सक्रिय भरोसा है, एक्टिव फेथ, जो बदलाव के लिए क्या कहते हैं, जमीन तैयार करता है। तो ये कहानी सिर्फ एक मूक बच्चे के बोलने की नहीं है। नहीं, शायद ये भी बताती है कि कैसे गहरी आस्था और किसी मार्गदर्शक का सही हस्तक्षेप, जैसे यहाँ साईं बाबा है जी, वो व्यक्ति की सीमाओं को तोड़ने में मदद कर सकता है। खासकर वो सीमाएं जो शायद हमारे अपने मन ने बनाए हो, जैसे डर। बिल्कुल सही। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, मानवीय अनुभव के उन पहलुओं पर जहां आस्था, उम्मीद और वो घटनाएं जिनका हमें कोई लॉजिकल स्पष्टीकरण नहीं मिलता, वो सब कैसे मिलकर काम करती हैं। हाँ, स्रोत दिखाता है कि कैसे गहरा विश्वास और वो भावनात्मक जुड़ाव कभी-कभी उन नतीजों तक ले जा सकता है जिन्हें हम आमतौर पर संभव नहीं मानते। तो अंत में ये कहानी हमें याद दिलाती है विश्वास की उस अद्भुत ताकत की और उस अनदेखी करुणा की जो मुश्किल हालात में भी राह दिखा सकती है। हाँ, और एक सवाल यहाँ छोड़ जाते हैं सोचने के लिए कि व्यक्तिगत विश्वास और जो सामूहिक मान्यता होती है, उसका ये ताना बाना, ये किस तरह उन असाधारण अनुभवों को जन्म देता है या उन्हें आकार देता है, जिन्हें हम चमत्कार कह देते हैं। ये सिर्फ मानने या ना मानने का सवाल नहीं है, बल्कि ये समझने का है कि इंसानी चेतना और आस्था
वो किन गहराइयों तक जा सकती है। ओम साईं राम। ओम साईं राम।